जसमीत जी, आपको कभी आधी रात में जाना पड़े, पूरी आधी सुनसान रात में कहीं बाहर निकलना पड़े, तो आपको क्या कुत्तों से डर लगता है? नहीं, सारे कुत्ते रेप करते हैं। अच्छा। हाँ, कुत्ते तो बहुत बड़े, कुत्तों ने रेप भी किए हैं, कुत्ते हत्यारे भी हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसा जगह है, मैं अभी उस जगह का नाम नहीं लूंगी। अभी एक केस मेरे पास ऐसा आया था, रानी बाग का था। वो लेडी डॉग्स ना बैठे वहां लाल मिर्ची की चादर बिछा देती थी अपने घर के आगे पूरी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब चीजों के बाद क्या, आप अगर वो लाल मिर्ची आंखों में उनके आ गई जानवरों के, तो वो तो मिर्ची से एकदम परेशान होंगे और काटेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव होंगे, काटेंगे। वो उनको मिर्चें लग रही हैं, वो कोई इंसान थोड़ी ना कि पानी से जाके अपनी आंखें धो के आएंगे। अभी पीछे एक नेता एस.एल. भोजेगौड़ा ने बड़ी शान से कहा, बड़े प्राउड से कहा कि 2800 जिंदा डॉग्स को दफना दिया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो कैसे इंसान जालिम है या इंसान? दरिंदा है? वो हाँ। इंसान नहीं है। उसका दिमाग शैतान का दिमाग था, जिसमें इतनी दया नहीं आई, उसने इतनी जानवरों की तो सेवा करती ही है जसमीत जी आप, क्या आप इंसानों के लिए भी उतनी ही भावना रखती हैं? कि ये भी कहा जाता है कि ये जो जानवरों की सेवा करने वाले लोग इंसानों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, ऐसा भी लोग कहते हैं। जैसे एक जानवर कुत्ता या और एक साथ में इंसान है, दोनों का एक से एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसकी रक्षा करने के लिए जाएंगी? डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह मित्र फिर हाजिर है एक नए पॉड के साथ। दोस्तों, काफी कुछ सालों से कुत्तों के खिलाफ एक अजीब ही माहौल बन गया है। डॉग हेटर्स पैदा हो गए हैं। ऐसा माहौल बन गया कि आपको कुत्तों को, इन जीवों को, सब दुनिया की सबसे वफादार जीव कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाने लगा है। लड़ाइयां हो जाती है मोहल्लों में कि कुत्ते को खाना क्यों खिलाया। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। और कुछ नेता, जो शातिर नेता, अपने वोट बैंक के लिए कुत्तों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और आरडब्ल्यूज में जा जाकर कुत्तों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और एक कुत्ते ने कहीं काटा है तो उसको इतना हाइप किया जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कृपया अपने भीतर से देखें, क्या सच में कुत्ते इतने खतरनाक हैं? तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम एक बहुत ही करुणामयी महिला से मिलने जा रहे हैं। इनका नाम है जसमीत कौर। जसमीत कौर DLF मोती नगर में हम आज मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जसमीत जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू जी। जसमीत जी, जैसे कि आप इतनी सेवा कर रही हैं, कुछ सालों से लगातार आपको देखा जा रहा है, बहुत जगह आप कितना हर जगह कुत्तों की सेवा कर रही हैं और जानवरों की भी सेवा करती हैं। इससे ऐसी भावना कहाँ से आई? ऊपर वाले ने दी है। ब्लेस्ड हूँ मैं, बचपन से मेरे को था। मैं कोई भी जानवर देखती थी, कभी छोटी बिल्ली ले आती थी, कभी खरगोश लाती थी और उनको पालती थी। फिर वही करते करते धीरे 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 ये जो है पेड़ बन गया। जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे रूपी हम प्लांट करते हैं किसी चीज को, तो पेड़ बनता है। तो हमें ये संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए, जीव जंतु की रक्षा का, जीव जंतु की सेवा का, जीव जंतु के प्यार का। हमें अपनी जनरेशन को, आगे वाले पीढ़ी को देने चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी मना नहीं किया कि हम ये सेवा क्यों करते हैं। तो वो जो छोटा सा पेड़ पौधा था वो आज पेड़ बन गया है। तो ये सेवा जो मेरी बढ़ गई है, लेकिन ये बचपन से ही था, आज से नहीं है। बचपन से ही हम अंदर से था। और बाकी तो धीरे धीरे जो माहौल ऐसा बनता जाता है समाज में, हम देखते हैं जब हमने क्रुएलिटी देखी कि भाई हमें इन लोगों को दया क्यों नहीं आ रही है, हमें क्यों दया आ रही है, कि दया हमें ही क्यों आ रही है, लोगों को, बाकी लोगों को दया क्यों नहीं आ रही है। मतलब ये इंटरनल होता है। वैसे तो हम लोग ब्लेस्ड हैं, अगर ईश्वर ने हमें इसके लिए चुना है तो वी आर ब्लेस्ड। शायद ये दया वाली भावना सबके अंदर ही होती है, कोई जगा लेता है तो कोई दबाता है। इसको होनी तो सबके अंदर चाहिए। दिल्ली में ऐसा, एक तो इसके अलावा ये भी माहौल बनाया जा रहा है कि कुत्तों की सेवा करने वाले या डॉग लवर्स हैं, ये इनको ना किसी मुर्गे की परवाह है, ना बकरे की परवाह है, ना किसी अन्य जानवर की परवाह है। ऐसा माहौल एक बनाया जाता है इनके खिलाफ। ये इसके बारे में आप बताएं। ये बिल्कुल गलत है। जो डॉग लवर होते हैं उनके लिए, उनके अंदर दया करुणा हर जीव के लिए होती है। हर जो भी हम काम करते हैं, क्या हर चीज की वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालेंगे? नहीं। अगर हम कोई गरीबों को खाना खिला रहे हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, डॉग्स की सेवा करते हैं,
तो अगर मुझे कोई बच्चे मिलते हैं, आंटी खाना खिला दो, क्या मैं उनके पहले वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सभी एनिमल वेलफेयर के लोग, सभी एनिमल एक्टिविस्ट हर जीव के प्रति दया रखते हैं। वो गाय भी रेस्क्यू करते हैं, वो बकरी भी रेस्क्यू करते हैं, वो मुर्गे भी रेस्क्यू करते हैं। वो तो वीगन है, कई लोग तो वीगन है, वो तो दूध का सेवन नहीं करते हैं। तो उनको आप कैसे उन पर उंगली उठा रहे हो कि सिर्फ डॉग्स के लिए करते हैं? जो वीगन है वो गाय से मिलने वाले दूध तक का त्याग करके बैठा हुआ है, दूध की बनी चीजों का सेवन नहीं कर रहा है, मांस वगैरह का सेवन नहीं कर रहा, तो फिर वो तो आप उनके लिए पॉइंट आउट करना गलत है उनको। हाँ बिल्कुल। तो आप अन्य जीवों की भी मतलब उसी बिल्कुल, तरह से सब मैंने सेवा करती 4 हैं? काउज रेस्क्यू किए हैं, अभी हाल फिलहाल एक काफ रेस्क्यू किया है, हाँ हाँ। मंकी, कैट, सब जानवर। आप अगर मेरी वीडियो स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम की तो आपको सब कुछ दिखेगा। नाइस, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो मित्रों, जो जीव प्रेमी होते हैं वो सभी जीवों के लिए दया भावना रखते हैं, ना कि सिर्फ कुत्तों के लिए। डॉग प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि डॉग्स के ऊपर अत्याचार एक्सट्रीम पे अभी एक माहौल हो बना दिया गया है, तो इसीलिए डॉग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहा है। जानवरों की तो सेवा करती ही हैं जसमीत जी आप, क्या आप इंसानों के लिए भी उतनी ही भावना रखती हैं? कि ये भी कहा जाता है कि ये जो जानवरों की सेवा करने वाले लोग इंसानों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, ऐसा भी लोग कहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें अगर कोई इंसान भी मिलता है जिसको जरूरत है, हमारी सेवा की जरूरत है, कोई बीमार है, मान लो हम रोड पर फीडिंग करवा रहे हैं, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट होता है, तो हम फीडिंग छोड़ के बीच में उसको लेके जाएंगे। हमारे में भी इंसानियत है, हमारे अंदर भी दया और दिल है जो सबके प्रति सेम है। तो दोस्तों, जीवों के प्रति जो दयावान है उसमें दया भावना, संवेदनशीलता और लोगों से अधिक होती है। सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी, सभी के लिए उनमें होती है। तो इस बात के ऊपर बिल्कुल विचार जरूर करें और इसको समझें। जसमीत जी, कुत्तों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए जो भारत भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कई बार रुके और फिर चालू हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जैसे दिया कि वो कह रहे हैं कि शेल्टर्स में डालो, जब शेल्टर है ही नहीं तो कौन से शेल्टर्स में डालें। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इन प्रोटेस्ट से क्या लाभ मिल जाएगा, कि लगता है वो कि लाभ है इसका? बिल्कुल लाभ होगा। अगर गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जो चीज गलत है, और यूनिटी में उठाएंगे, तो देखना पड़ेगा सरकार को, और अपना जो वर्डिक्ट है उसको चेंज। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल हमारे अनुसार कर देंगे उस वर्डिक्ट को, लेकिन उसमें कुछ न्याय होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस कुछ होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हाँ, कि चाहिए। जो कि अगर आपके पास शेल्टर्स ही नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, तो डॉग्स को अगर आप सरकारी जो बिल्डिंग्स है आप उनमें से निकाल के क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? अगर आपने सपोज आपने हॉस्पिटल से डॉग्स को बाहर निकाल दिया सड़कों पर, तो सड़क पे रहने वाले लोगों के पीछे वो भागेंगे, और वो परेशानी बल्कि ज्यादा हो जाएगी। उनको उनके घर से ना निकाला जाए, जहाँ है सिर्फ नसबंदी जो है मेन, उनका वैक्सीनेशन और उनका खाना, यही आप ध्यान रख लो, ये काफी है। मेन जो डॉग बाइट होती है उसका क्या कारण है? मेन कारण क्या है? क्या बस भूखे होते हैं, क्या रहता है? रीलोकेशन। सपोज यहाँ के कुत्ते उठा के आपने अपनी गली को सेव करने के लिए, जी हमारी गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए, गंदगी हो रही है, काटते नहीं है, गंदगी, लोग, कई लोगों को डॉग्स देखना पसंद नहीं है, वो वहां से उठा के दूसरे मोहल्ले में छोड़ देते हैं। जब वो दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो नई शक्लें, नए लोग देख के वो फ्रोशिस हो जाते हैं, उनका दिमाग बदल जाता है कि ये हम कहाँ आ गए। तो सबसे ज्यादा फ्रोशिस होने का नंबर 1 कारण यही होता है। फिर दूसरा कारण होता है क्रुएलिटी। सबसे बड़ी और सबसे मेजर 2 ही पॉइंट है, रीलोकेशन और क्रुएलिटी। बिना बात के अगर उनको डंडा मारा जाएगा, अब सर्दी का टाइम है, अगर वो कोजी होके कहीं बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको वहां से हटाया जाएगा, पानी डाल दिया जाता है, आपको मालूम है सर? हाँ, पानी मार छतों, देते हैं कई बार। घरों से पानी फेंक देते तेजाब हैं। भी डाल देते हैं लोग, ऐसा भी केसेस सर्दियों में आए हैं। तो हाँ, पानी, अभी एक केस मेरे पास ऐसा आया था, रानी बाग का था, वो लेडी डॉग्स ना बैठे वहां लाल मिर्ची की चादर बिछा देती थी अपने घर के आगे पूरी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब चीजों के बाद क्या, आप अगर वो लाल मिर्ची आंखों में उनके आ गई जानवरों के, तो वो तो मिर्ची से एकदम परेशान होंगे और काटेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव काटेंगे होंगे, हमें। काटेंगे। वो उनको मिर्चें लग रही हैं, वो कोई इंसान थोड़ी ना कि पानी से जाके अपनी आंखें धो के आएंगे, वो परेशान होंगे, काटेंगे, फिर आप कहोगे कि डॉग काटते हैं। ऐसा नहीं होता है। डॉग
जितने भी डॉग बाइट केस होते हैं उनकी डॉग्स की हिस्ट्री होती है, उनके साथ भी कुछ गलत होता ही है। जसमीत जी, आपको कभी आधी रात में जाना पड़े, पूरी आधी सुनसान रात में कहीं बाहर निकलना पड़े, तो आपको क्या कुत्तों से डर लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे इंसानों से डर लगता है। अच्छा, इंसानों से कुत्तों से कोई डर नहीं लगता, इंसानों से डर लगता है। क्या? क्योंकि इंसान ये जो स्नैचर्स घूम रहे होते हैं, चक्कूबाज घूम रहे होते हैं, और रात को जो ओवर ड्रिंक करके जो लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, उन लोगों से डर लगता है। जानवरों से क्या डरना। और दूसरे एक बात और है, और रेप केस जितने भी मामले हैं, कोई कुत्तों ने कभी रेप नहीं किए नहीं, सारे। कुत्ते हाँ, कुत्ते रेप करते हैं। अच्छा। हाँ, कुत्ते तो बहुत बड़े, कुत्तों ने रेप भी किए हैं, कुत्ते हत्यारे भी हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसा जगह है, मैं अभी उस जगह का नाम नहीं लूंगी, उस जगह पे रेप हुआ तो कुत्तों ने किया, और हत्या हुई, बंदा उथल पुथल कपड़ों में मिला, जख्मी मिला, तो कुत्तों ने किया। मतलब कैसे 6 फीट के आदमी को 90 किलो उसका वजन, और उसको 7-8 कुत्तों ने मार दिया, वो बंदा मर गया, कुत्ता कुत्तों से मर गया। मामला सिर्फ कुत्तों पे डाल दिया जाता है, और ये जितने भी आते हैं ना आपके, सब झूठे आते हैं, सब झूठ होता है। और वो डॉग्स के साथ मैं आपको कभी अपनी वीडियो फोटो अभी आप इसी में लगा देना, वो डॉग्स मेरे साथ ऐसे मेरे एक गोदी में बैठे हुए हैं और 7-8 साथ में बैठे हुए हैं। तो उसमें बोला गया वहां पे एक बंदा मरा हुआ पाया गया पार्क में, डीडीए पार्क है वो। तो वहां पे एक इंसान मरा हुआ पाया गया, तो, केस यही कह के बंद किया कि कुत्तों ने मार दिया। हाउ इज पॉसिबल। अच्छा, ये झूठे केस कुत्तों के खिलाफ बनाए जाते हैं। आप बताओ ना, 90 किलो उस बंदे का वजन होगा, 6 फीट उसकी हाइट होगी, उसको छोटे छोटे कुत्तों ने कैसे मार दिया, 7 कुत्तों ने बंदा मार दिया। अब ये केस ऐसे दबाया गया, तो कुत्ते वहां से उठवाओ, हटाओ, प्रूफ तो दो ना, एक बारी प्रूफ। वीडियो फोन सबके पास होता है, एआई से जो वीडियोस बनती है वो अलग पता लग जाती है, उसके अलावा कोई ओरिजिनल प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि एआई से बने हुए अक्सर वीडियो रिलीज कर दिए जाते हैं कुत्तों के खिलाफ, और अजीब अजीब सी बातें कि कुत्ते ने ये कर दिया, कुत्तों ने खा गए, बच्चों को खा गए, इसको खा गए। और कुत्ता शायद सबसे वफादार, पूरी दुनिया का बिल्कुल बिल्कुल। वफादार जानवर है। वो गूगल सर्च करते हैं, ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है, वर्ड्स मोस्ट लॉयल एनिमल इज डॉग। तो इस पे जरा देखें ध्यान से, कुत्तों के खिलाफ, कुत्तों को जाने, देखें, समझें। और कुत्ते जरा से एक बिस्किट से आपके दोस्त बन जाते हैं, वो कभी नहीं बिल्कुल, भूलते। कभी जरा नहीं। छोटी सी चीज पे एक 2 रुपए के बिस्किट से आपके अपने हो जाते हैं। आपको मालूम है, आज तक मेरे को 13 साल हो गए ये सेवा करते हुए, मुझे डॉग बाइट हुई है लेकिन पेट डॉग से हुई है, किसी अच्छा, के पेट डॉग। पालतू हाँ, पालतू ब्रीड डॉग ने काटा, मुझे स्ट्रीट डॉग ने आज तक नहीं काटा है। मैंने पीछे एक वीडियो भी वायरल की थी कि मुझे डॉग बाइट हुई है, वो किसी के हस्की ने काटा मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और मैं जब इंजेक्शन लगवाने आरएमएल हॉस्पिटल गई, तो वहां एक बच्ची आई हुई थी, तो मैंने बोला बेटे आपको कैसे काटा, तो उन्होंने बोला जी मुझे भी जर्मन शेफर्ड ने काटा। तो मतलब अगर मतलब पेट डॉग ज्यादा खतरनाक है। आप एक बात को समझिए, जो आंकड़ा अस्पतालों में दिखाया जा रहा है ना हाँ हाँ हॉस्पिटल में, अगर मुझे 5 वैक्सीन लगी हैं हाँ हाँ। हॉस्पिटल जाके, तो वो 5 वैक्सीन 5 बाइट होती है, ओके। वहां 5 बाइट हो गई। मेरे साथ एक लड़की और खड़ी हो बाइट का, उसका भी जर्मन शेफर्ड का, तो वहां पे 10 बाइट रजिस्टर हो गई कि 10 डॉग बाइट हुई अच्छा। एक डेट में। ओके। सपोज 17 अक्टूबर को मैं गई इंजेक्शन लगवाने, हाँ हाँ तो 17 अक्टूबर को मेरे को एक इंजेक्शन लगा, तो एक बाइट हो गई। फिर मैं दोबारा गई 4 दिन बाद, तो वो सेकंड बाइट, मतलब 5 बाइट मुझे हो गई, 5 बाइट उस लड़की को हो गई। ओके आंकड़ा ऐसे बढ़ता है। ओके। और ये किसी ने पूछा कि जो डॉग बाइट हुई है वो पालतू की है या सड़क के या कुत्ते की? हाँ, स्ट्रीट डॉग की है। और फिर डॉग बाइट आप जब रेबीज लगवाने जाते हैं, वो डॉग्स बाइट के होते हैं या फिर नेवला काट गया, चूहा काट गया, बिल्ली काट गई, बंदर काट गया, सब में तो रेबीज का इंजेक्शन लगना है। तो वहां हाँ, बाइट डॉग बाइट क्यों गिनी जा रही है? पहली और जरूरी बात, ये मतलब मतलब ये आंकड़ा ऑथेंटिक नहीं है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। अगर अस्पताल आंकड़े पेश कर रहा है कि रेबीज की हमने इतनी वैक्सीन लगाई, तो वो रेबीज की वैक्सीन लगना डॉग बाइट की जरूरी नहीं है। ओके। आप सबसे अच्छा, जरूरी बात, कोई भी जीव काटे कोई तो? भी जीव काटे, अगर आपको मान लो कि चूहा काट गया, हाँ हाँ। आपको कौन सा इंजेक्शन लगेगा? शायद सेम ही लगेगा। रेबीज लगेगा ना। या कोई चूहे काटने का, हाँ रेट बाइट का तो कोई वो नहीं होगा। तो हॉस्पिटल गए तो उनके पास एक आंकड़ा बढ़ गया रेबीज का, तो वो कुत्तों में गिन लिया ना। हाँ, कुत्तों में गिने। एंटी डॉग लोग, एंटी जो डॉग्स हैं जिनको डॉग्स नहीं पसंद, तो उन्होंने जब आंकड़े उठाए, तो उन्होंने रेबीज वैक्सीनेशन के आंकड़े उठाए, या वहां पे कोई फोटो नहीं खींची। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा, आपको खरोच भी आई है,
हाँ हाँ तो आप डॉक्टर के पास गए हो, वो कहेगा इंजेक्शन लगाना है। मेरे घर 2 पेट्स हैं, हाँ हाँ ठीक है, मेरे 2 पेट्स ने अगर मुझे खरोच मारी हाँ तो हाँ मैं वैक्सीनेशन के लिए, खरोच लगने में मुझे एंटी रेबीज लगा तो वो खरोच बाइट काउंट होगी, जबकि वो बाइट नहीं है। बाइट नहीं है। तो ऐसे कितनी जाते हाँ होंगे ऐसे लोग जो बहुत अपने सारे पेट्स के कारण या किसी भी एनिमल्स की खरोच लगने के कारण वैक्सीनेशन करवाते होंगे, तो उसमें रेबीज आ जाता है मोबिडेल, डॉग्स हाँ का। डॉग बाइट में। तो ये सब बहुत बड़ा स्कैम है डॉग्स को रिमूव करने का, और ये हमने होने नहीं देना, डॉग्स रिमूव नहीं होने देने। अभी पीछे एक नेता एस.एल. भोजेगौड़ा ने बड़ी शान से कहा, बड़े प्राउड से कहा कि 2800 जिंदा डॉग्स को दफना दिया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो कैसे इंसान है जालिम या इंसान। दरिंदा है? वो हाँ इंसान नहीं है। उसका दिमाग शैतान का दिमाग था, जिसमें इतनी दया नहीं आई, उसने इतने सारे कुत्तों को मार मार दिया। और क्या वो कुत्ते मार के खत्म कर पाएगा? नहीं हो सकते। दूसरे जानवर, आपने नेचर को छेड़ दिया, आपने कुत्ते हटाए तो वहां बंदर बढ़ जाएंगे, बाकी जीव बढ़ जाएंगे। किस किस को मारोगे आप बताओ? वो इंसान नहीं है, इंसान होने के नाम पे कलंक है। और सच बताऊं तो मुझे अब भारतीय होने पे भी शर्म आने लग गई है, ऐसा। क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही है। अभी रात को मैं एक वीडियो देख रही थी, उसको भी मैंने पोस्ट किया है, कि शादी का सगन हो रहा है, लड़का लड़की घर में उनकी एंट्री हो रही है, तो उसको बड़ा सा सोटा दिया गया, पूरा इतना बड़ा। अच्छा और जब दूल्हा दुल्हन एंट्री करेंगे तो सोटे से उसको, वो पपी था या फिर वो सुअर का बच्चा था, अच्छा उसको उससे उसने सिर फोड़ा। अच्छा वो तड़प रहा है और वो दोनों उसको टाप के घर की दहलीज में अच्छा गिरे। ये अच्छा, कौन से बहुत ही रिवाज है? घटिया कुछ कस्टम्स हैं। ये कौन से रिचुअल्स है? हाँ ये क्यों नहीं बैन हो रहे? अच्छा, आप ये जो कामाख्या देवी और जो मंदिर हैं, जो कोलकाता में भी ये गाय और ये सब होता है, हमें उतना ही दर्द होता है डॉग्स के लिए, और उतना ही दर्द होता है हर जीव की तड़प पे, बलि पर बहुत दर्द होता है। हम जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे। हम हर हत्या को रोकेंगे, हर रिचुअल को बदलने की कोशिश करेंगे। हमारी एनिमल एक्टिविस्ट की अभी आवाज ही यही है कि सब जीवों को बचाना है, हर जीव को बचाना है। मित्रों, भारत का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मस्जिदें तो हैं ही, मंदिर हैं ऐसे जहाँ पे जानवरों का कत्ल किया जाता है, जानवरों की बलि दी जाती है। Sacrifice। बहुत सारे हैं, सुअर की, मेमनों की, पता नहीं कौन कौन से जानवरों की, मुर्गों की। ये भारत के बहुत इलाकों में ऐसा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैंने अपनी पुस्तक में भी इसके बारे में एक स्पेशल चैप्टर दिया है, जिसमें काफ़ी ऐसे मंदिरों का भी जिक्र किया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप मेरी पुस्तक भी पढ़िए, अनसुनी फरियाद, और आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत तो अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, अभी जितनी मैं पढ़ पाई हूँ अभी, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी है, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है। देखो, जिनके विचार इससे बदल पाएंगे, हम सर के बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज ला पाओगे इसको पढ़ के, तो प्लीज पढ़ो। तो हमें जागृत होने की आवश्यकता है। हम समझे जाने क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए देखो, कि क्या हो रहा है। वही आत्मा तो वही है ना, हाँ शरीर अलग अलग है, हाँ जी हाँ जी। सोल तो वही है, वही दर्द, वही इमोशन, सब कुछ वही है। क्यों नहीं इंसान समझता? हाँ, जानवर भी डर के भागता है, वो भी डरता है, मौत से डरता वो है, भी वो भी, हम चिल्लाता है भी हमारी डरते तरह। हैं। उसके क्या? भी मस्तिष्क होता है, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क नहीं सब होता है, कुछ सब होता है, होता है। सेम होता है। हाँ सब हम कुछ होता है। एक माँ, एक इंसानी माँ में जितना दर्द तकलीफ होती है ना, वो हर जानवर माँ में भी होती है। फीमेल जो भी डॉग होगी या जो भी एनिमल होगा, उतनी तकलीफ होती है। गाय से जब गाय का बछड़ा छीना जाता है, हाँ हाँ गाय से जब गाय का बछड़ा, मेल बछड़ा छीना जाता है, मैं आई विटनेस हूँ। मैंने एक रेस्क्यू किया, अभी काफ किया, उसको खींच के जबरदस्ती लेके जा रहा था। मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? बोलते हैं हमने वहां उस गाड़ी में देना है। मैंने कहा इसके बाद? कहता हमें नहीं पता, हमें तो ये बोल दिया जाता है कि जितने मेल हाँ बछड़े होते हैं उधर दे दो। हाँ तो मैंने कहा तुम मुझे दे दो। कह रहे हाँ ले जाओ। उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया और वो मेल बछड़ा मुझे दे दिया। इसका मतलब ये था वो बछड़ा कटने जा रहा था, या वो बछड़ा कटने जा रहा था, स्लॉटर होने जा रहा था। या फिर बीफ का एक्सपोर्ट। हम, सर आपको मालूम है कौन से नंबर पर है इंडिया, कौन से नंबर पर है बीफ शायद एक्सपोर्ट में? सेकंड नंबर है, फर्स्ट सेकंड पे पे। भी आ हाँ जाएंगे जल्दी ही। हाँ, बीफ सप्लाई में इंडिया का नंबर और बहुत वैसे अच्छा हम आता जा रहा है। गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता और नंदी जी, हम कान में उनके अपना वो बोलते हैं कि हमारी मन्नत पूरी होगी। हाँ हाँ तो नंदी हमें कूड़ा खाते हुए नहीं दिखते, नंदी हमें कटते हुए नहीं दिखते। क्या ढकोचले हैं, क्या रिचुअल्स हैं।
और वो जो आजकल छोटी गाय का ट्रेंड हमारे पीएम सर ने चला दिया है कि छोटी वाली गाय है तो मिनी। लोगों को मिनी है ना, वो हाँ, गाय पालनी है सबको। तो ये क्या है, गाय तो गाय है ना, बड़ी वाली गाय है, बड़ी उसकी भी और सेवा छोटी। कर लो, उसको भी घर में बांध लो। छोटी गाय आप अपने बिस्तर में लेके आना चाहते हो, घर में लाना चाहते हो एज अ पेट, और बड़ी गाय बाहर कूड़ा खाए, क्यों? बहुत। हाँ, तो आपने जैसे जसमीत जी यहाँ बहुत सारे काम जीवों के सेवा के लिए किए हैं, और अपने अपार्टमेंट्स में, डीएलएफ अपार्टमेंट्स में जानवरों के लिए एक अलग व्यवस्था आपने करवाई है, उसके बारे में बताएं। हमने यहाँ पे, हमारे पास 22 डॉग्स हैं जो हमारे रोड्स पर घूमते थे, तो हमने डीएलएफ से रिक्वेस्ट करके एक प्लेस लिया उनसे, और उस जगह पे उन डॉग्स को हमने कन्फाइन किया। उनका प्रॉपर मेडिकल होता है, 2 बारी वो वॉक पर जाते हैं, प्रॉपर उनकी मील्स होती हैं, 3 मील्स होती हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 50% डीएलएफ और 50% यहाँ के जो डॉग लवर्स रेजिडेंट्स में है, रेजिडेंट है जो डॉग लवर्स वो चलाते हैं। और बाकी मैं तो हुई, मैं तो एक बस एक जरिया हूँ उन बच्चों को, जो 22 बच्चों को बहुत अच्छे से सेवा दे रही हूँ। आपने देखा ही होगा, मैंने अभी बहुत सुंदर, आपको बहुत सुंदर। बहुत अच्छा तो से। जसमीत जी, ऐसी एक यहाँ की बब्बर शेरनी मानी जाती हैं कि पशुओं के खिलाफ हिंसा देखकर, क्रूरता देखकर, तो ये पूरा उनका अपोज करती हैं, पूरी बहादुरी बिल्कुल, के मैं साथ एक माँ हूँ, किसी। ये जीवों की मैं माँ हूँ, जिनकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिनको मैं खाना दे रही हूँ उनकी मैं माँ हूँ, और उनके साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी। मैं अपने आप को माँ बोलती हूँ। अपनी इतनी बहादुरी, इतना साहस आपके अंदर कहाँ से आया? ईश्वर देता है। जैसे हम अपने बच्चों को, अगर हमने जिन बच्चों को पैदा किया उन पर कोई तकलीफ आए तो हम क्या करेंगे, मैं वही सोचती हूँ। तो ये भी तो मेरे बच्चे हैं, इनके लिए फिर बहादुरी बहादुरी और जो शक्ति है ना, अपने आप ईश्वर देता है। मैं डट जाती हूँ कि इनके साथ गलत नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बहुत सुंदर। तो जसमीत जी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात और क्या रास्ता है इनको कि इतनी जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, क्या किया जाए, मतलब एक प्रैक्टिकली एक स्टेरलाइजेशन, अच्छा। जीवों का स्टेरलाइजेशन। ओके। जिसकी भी आबादी ज्यादा बढ़ रही है, चाहे वो कैटल्स है, चाहे वो मंकीज हैं, चाहे इंसान हो चाहे। हाँ चाहे इंसान है, राइट। आप इंसानों का हाल देख लो, क्या हुआ पड़ा है सड़कों पे हमारी इंसानों के लिए तो कुछ नेता कह रहे हैं कि कुछ नहीं। ज्यादा बच्चे पैदा करो, हाँ, आजकल ऐसा भी होने लग नहीं गया है। सर, सबसे दुख की बात तो मेरी नेताओं से यही है, हमारे जो नाम ले लूं, गोयल सर, हाँ, ले लो, विजय। विजय, विजय गोयल। विजय वो गोयल जी। सभी को पता ही है उसमें। हाँ, विजय गोयल जी को सिर्फ डॉग बाइट दिखती है। विजय गोयल जी को वो 13 साल की बच्ची नहीं दिखी जो जालंधर में मार दी गई, उसके लिए इंसाफ दिल्ली दिलाओ। में इतने रेप हुए, वो नहीं दिल्ली दिखाई में दे रेप होते हैं, वो तो दिखते ही नहीं है। रहे। हाँ, उनको बाकी इतने सारे मुद्दे होते हैं, इनको सिर्फ ले दे के डॉग दिखते हैं, क्योंकि डॉग ने इनको एक फेमस पर्सनैलिटी बना दिया। मुझे खुद नहीं मालूम था कि विजय गोयल जी कोई, डॉग्स के कारण हमें भी पता लगा कि विजय गोयल नाम का कोई शख्स भी है मैंने पॉलिटिक्स में। जिक्र किया है इस जिक्र किया किताब है में, हाँ, इसमें, जिक्र अच्छा किया अच्छा। है। चलिए, हमारे से अच्छे तो विजय गोयल हो गए, जिन्होंने सुपर हीरो ऑफ डॉग्स। सुपर हीरो डॉग्स, जिन्होंने बुराई का सहारा लेके भी नाम कमा लिया है ना। तो आप मतलब जितने भी लोग हैं जिनको डॉग्स दिख रहे हैं, डॉग्स का मुद्दा बनाया हुआ है, कभी बाकी मुद्दों पर भी ध्यान दें, कभी रेप जो हो रहे हैं उन पर ध्यान दें, कभी जो सड़कों पर ये इतना गंद मचा हुआ है, कचरा है, ये अभी आप चलो डॉग्स का मुद्दा छोड़ो, अभी जो जो पिजन्स के लिए, हाँ, पिजन्स के लिए, बंदर के लिए, बिल्लियों तक के लिए, और हिरणों तक के लिए। डियर पार्क में भी हिरण को हमने के ऊपर ही तो, मामला चल हम रहा है। आप ये बताओ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी एक टाइम पर जंगल थी, या ये जंगल थी हम ये उनकी सोसाइटी। जगह पे हैं। हम एनिमल्स की जगह पर आए हैं, वो हमारी जगह पर नहीं आए, फिर हम एनिमल्स को क्यों हटा रहे हैं? हम जंगल तो हमने खत्म किए ना, ये पॉल्यूशन हो रहा है हमारे कारण हो रहा है, ये जंगल नष्ट किए हमने, और सजा हम दे रहे हैं बेजुबानों को। तो पहले अपना बगल में तो, अपनी गिरेबान में तो झांके इंसान, अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहा है वो। ना ना। जिद हमेशा से यही है सर कि इन्होंने ना, जो कमजोर है ना उसको ही हाँ, दबाया, कमजोर को दबाया, कमजोर सब को बिल्कुल दबाया। बिल्कुल। आप ये बताओ, इनको डॉग्स हटाने हैं, क्या ये लॉयंस, अगर डॉग्स की जगह लॉयंस हो तो पकड़ पाएंगे ये? नहीं नहीं, फिर चालबाजियां करेंगे। फिर आप बताओ ना। तो तो डॉग बात बेचारे, ये हाँ, डॉग्स कमजोर है, हाथ में आ कमजोर जाते है हैं, ना, हाथ और में आ प्यार जाते से हैं, आ जाते हैं धोखे ट्रस्ट में। में, एक, हाँ। कमजोर पे जोर, हाँ, कमजोर पर है, बस। बस यही है और कुछ नहीं। अगर है, अच्छा आप ये देखो, जो इन्होंने झुग्गी बस्तियां जहां से तोड़ रहे हैं,
आप कितनी सारी दिल्ली में ऐसी जगहें होंगी जो कब्जा करके क्या क्या बना हुआ है, हाँ बिल्कुल। क्या वहां वो तोड़फोड़ की है इन्होंने? नहीं, हाँ। तो बात फिर मेरा तो मुद्दा यही आता है कि हमेशा कमजोरी, कमजोर कमजोर या तो फिर हाँ बेजुबान और कमजोर, बस बस इंसानों बस में भी कमजोर और बेजुबानों में बस 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 कमजोर पे हमला कर दो बस। बस बस। जसमीत जी, जैसे आप बहुत सेवा करती हैं जीवों की और सभी का ध्यान रखती हैं, जैसे एक जानवर कुत्ता या और एक साथ में इंसान है, दोनों हाँ का एक जी, साथ एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसकी रक्षा करने के लिए जाएंगी? मैं दोनों की रक्षा करूंगी। इंसान के लिए मुझे पता है, मैंने एक बारी चीख मारी, शोर किया तो बहुत सारे इंसान आ जाएंगे। जानवर के लिए कोई नहीं आएगा, तो जानवर को मैं खुद उठाऊंगी और इंसान की मदद के लिए इंसान कलेक्ट करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जसमीत जी से हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर झांके, करुणावादी बने। किसी भी धर्म ने नहीं कहा कि जानवरों की हत्या करो, ये लोगों ने परंपराएं बना ली या कुछ ऐसा कर लिया। तो खास करके आप अंदर अपनी आवाज पहचाने, अंदर हर व्यक्ति संवेदनशील पैदा होता है बचपन में। बिल्कुल, ये क्रूरता भरी जाती है, समाज द्वारा क्रूरता भरी मुझे जाती है ऐसा कुछ। लगता है हाँ कि लोगों को ना ये जो मोटिवेट करना और काउंसलिंग, हाँ, काउंसलिंग काउंसलिंग, हाँ आई थिंक हर सोसाइटीज में, हर गली मोहल्लों में सेशन होने चाहिए इनको, छोटे बच्चों को। अभी हमने स्कूलों में किया भी था, काफी स्कूल्स में। हाँ हाँ हाँ। अभी हमने थोड़े दिन पहले काफी स्कूल्स में अवेयरनेस सेशन कैंप्स चलाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम स्ट्रीट डॉग लेके गए गोदी उठा के, और बच्चे आके उस स्ट्रीट डॉग से प्यार किया, खेले। हमने उनको बताया कि कैसे आपको स्ट्रीट डॉग को हैंडल करना है, कैसे जाके प्यार करना है। तो ये मुझे लगता है इसको इसको बढ़ाना चाहिए। अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए जगह बहुत जगह। सुंदर, हाँ बहुत सुंदर जसमीत जी आपने कहा। तो दोस्तों, नेताओं की बात सुनने की बजाय सच्चाई को जाने की, डॉग एक बहुत ही वफादार जानवर है। और जो डॉग हेटर्स पैदा हो गए हैं वो विचार करें, अंदर गहराई से विचार करें कि हम असलियत क्या है, असलियत को पहचाने। और इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि हर मोहल्ले में काउंसलिंग होनी चाहिए। हम नई जनरेशन को समझाएं, बड़ों को समझाएं कि डॉग्स का कुछ भी नुकसान नहीं देखो, पहुंचाते। दो ही चीजें हैं। हाँ डरता तो डॉग हेटर भी नहीं है और डॉग लवर भी किसी से नहीं डरता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दो ही, एक प्यार और एक लालच। लालच हम दे नहीं सकते। ठीक जो ठीक। वेल ऑफ है वो क्यों किस चीज का हाँ वो लालच किसी लेगा? लालच में नहीं कि आएगा। हाँ, तो हम हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि सर मैडम आप इसको यहाँ रहने दो, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अगर नहीं मानते तो फिर हमें भी कानून का सहारा लेना बस बस पड़ेगा। बहुत सही। ठीक है, तो जितने आपके बल्कि मैंने ये देखा, स्लम वाले लोग होते हैं ना, उनको हम समझा लेते हैं, हाँ वो समझ वो जाते हैं। समझ जाते हैं, उनके अंदर ज्यादा दया है। दया भावना है। दया भावना है। हाँ 90% जो गरीब बन रहा है ना, स्लम वाला जो हाँ लेबर हाँ। क्लास है, वो बहुत दया भावना और लेके बैठे एक हैं। वो रार के क्रम में एक झुग्गी सी डाल रखी है, कूड़ा उठाती है वो एक महिला, काफी बड़ी उम्र की है। हाँ, वो इतने मतलब 400 डॉग्स की सेवा रोज बताओ। करती है। और जो अमीर बंदा है, जिसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, और हाँ। उसको कुत्ते ही नहीं पसंद, वो कुत्तों को गंदगी कहता है। चलो कोई नहीं, पसंद मत करो, कम से कम उनके साथ क्रूरता तो अच्छा, मत करो। अच्छा नहीं करो तो बुरा हाँ भी बुरा मत भी करो। मत हम करो। यही चाहते हैं, हर डॉग लवर, हर एनिमल लवर, हर इंसान से अपने देश में, अपनी सिटी में, अपने मोहल्लों में, अपने घर के आसपास सिर्फ एक ही दुहाई देता है कि तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। हम मना नहीं कर रहे, हमने उनकी, अगर वो गंदगी कर रहे तो हम सफाई भी करेंगे, हम खाना दे रहे हैं। सबसे जरूरी है नसबंदी। हम लोग सारे एनिमल वेलफेयर में, हर एनिमल एक्टिविस्ट इस टाइम, मैं गवाह हूँ, इसमें स्टेरिलाइजेशन में लगा हुआ है। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन, आने वाले कुछ समय में ये आबादी खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। इस टाइम मेन मुद्दा यह है कि डॉग्स की आबादी बहुत बढ़ गई है, और ये आबादी बढ़ने की फेलियर जो है हमारी सरकार ही है। नसबंदी अगर ठीक से हुई होती तो आज ये दिक्कत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। फेलियर सरकार का है, और भुगते बेजुबान क्यों? ये मुझे बताओ ना, क्यों भुगते बेजुबान? सरकार रास्ता निकाले ना, इसका वे आउट निकाले कि उनको एक जगह आप बंद कर दोगे, भूखा प्यासा रख के मार दोगे। ऐसा तो नहीं होने देंगे, इतना इनह्यूमन एक्ट तो नहीं होने देंगे। कुछ ये भी कहा जाता है कि जैसे कि अपने घर में जाके कुत्तों को खिलाओ, कोई खिलाना चाहता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम सारे कुत्ते घर ले आएंगे तो आप लोग जिनको भंडारा बांटते हो सड़कों पे, हजारों लोगों के भंडारे, क्या आप वो हजारों बंदा अपने घर ले आओगे?
ये क्या लॉजिक है कि जो अगर अगर तुम कुत्तों को खाना खिलाते हो तो कुत्ते अपने घर ले जाओ, तुम भिखारियों को खाना खिलाओ तो भिखारी अपने घर ले जाओ। ये कोई लॉजिक नहीं है, तो गलत है। आज इन बातों पर विचार करें, और जसमीत जी ने बहुत सुंदर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो दोस्तों, अगर सच में भारतीय हो तो भारत का एक ही दया भावना में भारत एक नंबर माना जाता है। कि पुराणों में भी हमारे दया भावना की बात की गई है, और हर ग्रंथ में दया भावना की बात की गई है। तो अगर आप सच्चे भारतीय हो तो अवश्य विचार करें, क्रूरता से बचें, और जो क्रूरता कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल, और अगर जिस हम मिल के करेंगे तभी कर पाएंगे। हाँ, और अपने अकेले संगठन बनाएं, क्रूरता के खिलाफ संगठन, और डॉग हेटर्स को समझाएं कि क्या क्या किया जा सकता हम डॉग लवर नहीं है, हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पशुओं के कल्याण की पशुओं भावना के हम रखते कल्याण हैं। के लिए हैं, हम पशुओं के कल्याण के लिए आए हैं। और ईश्वर ने इंसानों को बनाया ही इसीलिए है कि धरती पर दया और करुणा के साथ अपना जीवन जिए, ना कि पशु के साथ पशु बने। जरूर आप किताब हाँ, पढ़िएगा, ये जसमीत जी, हाँ इससे कुछ बदलाव आएगा आपके जीवन में जरूर, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। जितनी भी अभी मैंने ये किताब पढ़ी है उतना मैं बता रही हूँ, इससे बहुत आपके जीवन में बदलाव आएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया जसमीत जी। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका ये दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।